अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम असद है और ये बेसिकली पार्ट सेकंड है। तो मेक श्योर कर लें एक्सएमएल का ये पार्ट सेकंड देखने से पहले आपने इसका फर्स्ट पार्ट देख लिया हो, अदरवाइज इसकी आपको प्रॉपर वे में समझ नहीं आएगी। ओके, तो मेरे पास जो कोड लिखा हुआ है ये वही पहला वाला जो पार्ट है, ये उसी का कोड है। हम लोगों ने एट्रीब्यूट्स को डिस्कस किया था और उसके बाद केस सेंसिटिविटी को डिस्कस किया था, उसके बाद रूट एलिमेंट को डिस्कस किया था। ये तमाम की तमाम चीज़ें डिस्कस की थी। तो ये जो पार्ट है बेसिकली, इसमें हम लोग नेम स्पेसेस को डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया। ओके, तो अगर नेम स्पेसिस की तरफ आते हैं, सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करते हैं कि नेम स्पेस किसको कहते हैं। नेम स्पेस बेसिकली आप किसी क्लास को कह सकते हैं, किसी ग्रुप को कह सकते हैं जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स और बहुत सारे एट्रीब्यूट्स आ सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल, एक स्कूल है और स्कूल में एक क्लास है, उस क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और वो सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं, वो 10th ग्रेड के हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला रूम है वो भी क्लास रूम है और उसके अंदर भी सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो 10th ग्रेड के हैं, लेकिन वो डिफरेंट सेक्शन होगा। सेक्शन ए लेट सपोज और सेक्शन बी। सेक्शन ए उसको आप नेम स्पेस कह सकते हैं और जो सेक्शन बी है उसको आप दूसरी नेम स्पेस कह सकते हैं। तो उन सेक्शंस की मदद से हर सेक्शन के जो स्टूडेंट्स हैं आप उनको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोनों सेक्शंस में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। यानी फॉर एग्जांपल, अगर मैं सेक्शन ए की बात करूं, 10th ग्रेड सेक्शन ए, सेक्शन बी। कुछ कुछ लोग यहाँ पे हैं आमिर के नाम से। ओके, तो एक स्टूडेंट यहाँ पे आमिर के नाम से है, जो दूसरा स्टूडेंट दूसरे सेक्शन में है, वो भी आमिर के नाम से है। और उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, एक का नाम अली है और यहाँ पे जो दूसरा स्टूडेंट है लेट्स सपोज उसका नाम जॉन है। तो इस तरह से दो बेसिकली दो क्लासेस बनी हुई है, उनके दो सेक्शंस बने हुए हैं और जो दो सेक्शंस हैं उनमें डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे देखें, जो सेक्शन ए है उसमें भी आमिर है, जो सेक्शन बी है उसमें भी आमिर है। तो ये जो बेसिकली आमिर आ रहा है या इस तरह की अगर इन्फॉर्मेशन जो क्लास सेक्शन ए में आ रही है, अगर यहाँ पे इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ रही होती अ, इस तरह से, ये इन्फॉर्मेशन इसी तरह से आगे चल रही होती है, यहाँ पे भी फेडरिक होता। तो बेसिकली जो ये फैब्रिक है, इसका इस वाले फैब्रिक से कोई भी ताल्लुक नहीं है। दो डिफरेंट स्टूडेंट्स है, एक स्टूडेंट सेक्शन बी से बिलोंग करता है और जो एक स्टूडेंट है वो सेक्शन ए से बिलोंग करता है, इवन दो दोनों के नाम सेम है। तो ऐसा केस हमारे पास जब एक्सएमएल बना रहे होते हैं तो उसमें भी ऐसा केस आ जाता है। एक्सएमएल को यूज करते हुए ऐसा केस आ जाता है। एक्सएमएल बना ही रहे होते हैं, जब एक्सएमएल का कोड आप लिख रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास ऐसा केस आ सकता है। इसको कहते हैं नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। तो इन नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग नेम स्पेसेस का यूज करते हैं। इसको मैं अब रिमूव कर देता हूँ ऊपर से। ओके, तो लेट्स सपोज यहाँ पे जो अब कुछ यहाँ पे 3 लोगों का रिकॉर्ड आ रहा है। तो इसको मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 4 लोग आ जाए और जो फोर्थ पर्सन है इसकी आईडी 4 है। इसको मैं नाम कुछ और दे देता हूँ, आमिर खान। ओके, तो यहाँ पे आप अभी देख सकते हैं जो मेरे पास रिकॉर्ड नजर आ रहा है एक्सएमएल में, वो 4 लोगों का आ रहा है। तो ऐसा केस आ सकता है कि जब आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो तो उसमें आपके पास जो बहुत सारा डाटा बाकी एप्लीकेशन से आ रहा है एक्सएमएल की फॉर्म में, वो किसी डिफरेंट यूजर का हो, लेकिन जो उस यूजर ने टैग्स यूज किए हो वो बिल्कुल आपके टैग्स के साथ मैच करते हो। तो आप अपने टैग्स को कैसे यूनिकली आइडेंटिफाई करवा सकते हैं, उसका हमारे पास एक सोल्यूशन है। तो उसका आंसर एक्सएमएल में क्या है? नेम स्पेसेस। आप नेम स्पेस का यूज करते हैं। तो नेम स्पेस को सबसे पहले देखते हैं डिफाइन कैसे किया जाता है। यहाँ पे मैं एक नेम स्पेस डिफाइन करता हूँ। एक्चुअली इसके दो मेथड है डिफाइन करने के।
तो यहाँ पे मैं नेम स्पेस को डिफाइन करता हूँ XML NS। XML NS स्टैंड करता है नेम स्पेस, इसके आगे कॉलन, कॉलन के बाद यहाँ पे मैं नेम स्पेस का नाम लिख देता हूँ। यानी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ, तो ये जो ए है बेसिकली ये नेम स्पेस का नाम है, और उसके आगे मैं इस नेम स्पेस की वैल्यू लिख रहा हूँ। ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो नॉर्मली जब आपके पास डिफरेंट इस तरह से XML फाइल्स आएंगी, तो उनमें जो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे आपको वेबसाइट की यूआरएल्स नजर आएंगी। वो जो वेबसाइट की यूआरएल्स आपको यहाँ पे नजर आएंगी, वो जरूरी नहीं है कि प्रॉपर यूआरएल्स हो, वो फेक यूआरएल्स भी हो सकती हैं। तो उन यूआरएल्स को बेसिकली इस्तेमाल इसीलिए किया जा रहा होता है ताकि आप एक्सएमएल के अंदर जो आपका जो डाटा अवेलेबल होता है, आप उस डाटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करवा सके, नेम स्पेसिस के लिए आप उसको यूज कर सकें। तो ये जो बेसिकली यूआरएल्स होती हैं, ये फेक होती हैं। ये रियल भी हो सकती है लेकिन नॉर्मली फेक होती है। HTTP, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ asad.com/my नेम स्पेस और वट एवर। तो ये एक जो स्ट्रिंग आपको पूरी की पूरी नजर आ रही है, ये बेसिकली जितने भी मेरे एलिमेंट्स होंगे, जितने भी मेरे टैग्स होंगे, उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करवाने में मदद करेगी। अब ये जो मैंने नेम स्पेस यहाँ पे डिफाइन की जिसका नाम ए है, अब इसको मैं बाकी तमाम के तमाम टैग्स के साथ यूज कर लेता हूँ। इसको यूज कैसे किया जाता है, मैं यहाँ पे लिखूंगा ए और कॉलन आ जाएगा, उसके बाद फिर से ए और कॉलन आ जाएगा ए। इसका आइडिया ये है कि जितने भी एलिमेंट्स इस नेम स्पेस से बिलोंग कर रहे होते हैं, उसके साथ हमें ये नेम स्पेस यूज करना पड़ती है। ओके, तो यहाँ पे मैंने नेम स्पेस इन एलिमेंट्स के साथ जो है एसोसिएट कर दी। अब इसको ब्राउजर में ट्राई करते हैं कि कोई चीज, किसी चीज में कोई मसला तो नहीं आ रहा। रिफ्रेश, और एरर आ रहा है। एरर बेसिकली क्या कह रहा है, टैग मिसमैच एफ नेम लाइन 0। तो इससे ये चीज साबित होती है, ये टैग मिसमैच का एरर इसलिए आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट नेम है, मैंने उसके साथ एक नेम स्पेस को एसोसिएट कर दिया है। तो जो इसका क्लोजिंग टैग है उसके साथ भी मुझे नेम स्पेस को एसोसिएट करना पड़ेगा। क्लोजिंग टैग में भी मैंने नेम स्पेस को एसोसिएट कर दिया। आप इसको ब्राउजर में देखते हैं, रिफ्रेश, और ये देखें, अब जो डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। और अगर मैं वापस जाता हूँ, वापस जाने के बाद अब यहाँ पे नीचे जितने भी इसके टैग्स आ रहे हैं एक्सएमएल के, जितने भी इस स्पेसिफिक नेम स्पेस से बिलोंग कर रहे होंगे, मैं वहां पे ये स्पेसिफिक नेम स्पेस यूज कर लूंगा। यानी फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाहता हूँ कि ये मैं सेम नेम स्पेस नीचे भी यूज कर लूँ तो मैं कर सकता हूँ। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे आ, यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पर और यहाँ पे, ये देखें, जो ये वाले एलिमेंट्स हैं ये भी सेम अब नेम स्पेस से बिलोंग कर रहे हैं। नेम स्पेस का नाम क्या है, ये यूआरएल है। तो ये यूआरएल कुछ भी हो सकती है, डिपेंड करता है आप पे। ये एक फेक यूआरएल है, तो यहाँ पे नॉर्मली फेक यूआरएल्स आती है, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। यहाँ पे जस्ट इसके पीछे आइडिया ये है कि यहाँ पे जस्ट एक कैरेक्टर स्ट्रिंग रिक्वायर्ड होती है, जो कि आपकी नेम स्पेस को यूनिकली आइडेंटिफाई करवा रही होती है अमंग अदर्स। तो बहुत सारी नेम स्पेसेस आ सकती हैं, तो ये ज्यादा बेहतर है कि आप इस तरह से कोई लंबी सी यूआरएल यूज कर लें, क्योंकि यूआरएल्स बेसिकली यूनिक होती हैं। किसी एक स्पेसिफिक वेबसाइट की एक स्पेसिफिक यूआरएल होगी, तो ये ज्यादा बेहतर रहता है। इसको सेव करते हैं, ब्राउजर में देखते हैं, रिफ्रेश, और ये देखिए कोई एरर नहीं आया। परफेक्ट। उसके बाद लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जो नीचे वाले दो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही हैं, जो एक ID3 के नाम से इंफॉर्मेशन है और एक ID4 के नाम से इंफॉर्मेशन है, मैं इनको भी किसी स्पेसिफिक नेम स्पेस के साथ एसोसिएट करवा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ XML NS। XML NS का मतलब होता है XML नेम स्पेस।
यहाँ पे लेट्स सपोज मैं बी लिख देता हूँ, बी इक्वल्स टू HTTP, और यहाँ पे मैं डिफरेंट नेम स्पेस यूज कर लेता हूँ, www.abc.com, उसके आगे कुछ भी आ सकता है, एनीथिंग। एनीथिंग मैंने यहाँ पे इसलिए लिखे ताकि किसी भी तरह से आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ऊपर मैंने यहाँ पे नेम स्पेस लिखा हुआ है। सो नेम स्पेस डजंट हैव टू बी हियर। आई मीन यहाँ पे मैंने माय नेम स्पेस लिखा हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आप माय नेम स्पेस ही लिखें, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। तो आइडिया वही है, आपके जो टैग्स हैं आपने उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करवाना है। ये पार्ट में सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि एक ही दफा में मैं नेम स्पेस को एसोसिएट कर दूं इसके साथ। ये मैंने नेम स्पेस को एसोसिएट कर दिया। अब जो बी के नाम से नेम स्पेस बनाई उसको भी मैंने इन एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट कर दिया। जब इस तरह एक से ज्यादा डेवलपर्स काम कर रहे होते हैं लेकिन टैग्स वो सेम सेम यूज कर रहे होते हैं, तो वहां पे जो नेम स्पेसिस हैं वो काफी मेजर रोल प्ले करती है, तो कॉन्फ्लिक्ट को बचाया जा सकता है इनकी मदद से। चलें, तो यहाँ पे आप नोट करें, जो मैं नेम स्पेसेस यूज कर रहा हूँ मुझे बार बार एक नेम स्पेस को डिफाइन करना पड़ रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे सेम नेम स्पेस को डिफाइन किया, उसके बाद मैंने ऊपर डिफाइन किया, तो मेरे पास यहाँ पे एक और कंट्रोल है। जब आप XML यूज कर रहे होते हैं तो XML आपको कंट्रोल देता है कि आप एक ही दफा में, यानी कि जो रूट एलिमेंट है, सारी की सारी नेम स्पेसिस रूट एलिमेंट के ओपनिंग टैग के अंदर डिफाइन कर दें। वो आप कैसे करते हैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस एडअप करता हूँ, इसको कट कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ, और जो ये वाला पार्ट है नेम स्पेस वाला मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। इसको मैंने रिमूव कर दिया। उसके बाद जो नीचे मैंने एक न्यू नेम स्पेस बनाई थी बी के नाम से, उसको भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और उसको भी ओपनिंग टैग में लिख देता हूँ। बल्कि मैं चाहता हूँ कि इस नेम स्पेस को मैं नीचे ले आऊँ। एक्चुअली ये है ओपनिंग टैग में ही, लेकिन जस्ट टू मेक इट लुक नीटर इसलिए मैंने इसको नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट कर दिया है। एक सेकेंड, मैं ब्लैंक स्पेस को कॉपी कर गया था, इसलिए मैं यहाँ पे पेस्ट नहीं कर पा रहा था, तो मुझे फिर से चेंजेस को अंडू करना पड़ा है और नीचे जाके कॉपी करना पड़ा है उस नेम स्पेस को। यहाँ पे आके मैं सेकंड नेम स्पेस लिख देता हूँ। तो ये लाइन नंबर 3 से लेके लाइन नंबर 6 तक ये बेसिकली ओपनिंग टैग है, लेकिन उसके अंदर इंफॉर्मेशन इतनी सारी आ गई है कि मैंने उसको लाइन बाय लाइन स्ट्रक्चर कर दिया। ओके, अब इसको ब्राउजर में देखते हैं, रिफ्रेश, और ये आप देख सकते हैं नेम स्पेसेस जो रूट एलिमेंट है उसमें आ गई, और हर नेम से जो कॉरिस्पॉन्डिंग उसके एलिमेंट्स हैं, उसके एट्रीब्यूट्स हैं, वो आपको नीचे नजर आ रहे हैं। कोई भी एरर नजर नहीं आ रहा। तो लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे नीचे नेम स्पेसेस यूज कर लेता हूँ, मैंने ए यूज किया हुआ है, उसके बाद मैंने बी यूज किया हुआ है, और मैं इनको ऊपर से रिमूव कर देता हूँ, उस केस में क्या होता है? रिफ्रेश, ये देख सकते हैं यहाँ पे एरर मैसेज आ गया है। एरर ऑन लाइन 5 एट कॉलम 11, नेम स्पेस प्रीफिक्स ए ऑन एफ नेम इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये है, वो कह रहा है कि नेम स्पेस जिसकी प्रीफिक्स ए है वो डिफाइंड नहीं है, इसकी बात कर रहे हैं ए की। तो यहां पे देखें एक और चीज साबित हो रही है, जैसे ही फर्स्ट एरर मैसेज आता है कोड की एग्जीक्यूशन वहीं पे रुक जाती है, एग्जीक्यूशन आगे नहीं जाती है, क्योंकि नीचे अगर आप नोट करते हैं तो मैंने बी के नाम से भी नेम स्पेस यूज की हुई है, तो एरर जो आया है बेसिकली वो यहीं पे डिटेक्ट हो गया, लाइन नंबर 5। और ये आप लाइन नंबर 5 देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, जो XML है ये काफी स्ट्रिक्ट लैंग्वेज है, इसमें हमें जो केस सेंसिटिविटी है उसका भी ख्याल करना पड़ता है। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जब भी आप टैग्स के नाम लिख रहे होते हैं तो हमेशा एक चीज़ याद रखें, मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपके जो टैग्स हैं उनमें माइनस का साइन आए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप जो भी टैग्स यूज़ करें उसका नाम इकट्ठा लिखा हुआ हो, स्पेस तो खैर बीच में आनी नहीं चाहिए, लेकिन उसका नाम इस तरह से इकट्ठा लिखा हुआ हो। चलें, इस वीडियो लेसन के लिए, इस पार्ट के लिए इतना काफ़ी है। बाकी जो इसका नेक्स्ट वाला पार्ट है वो पार्ट थर्ड में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।